हेलो गाइस, अगेन यू वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन एंड पेपर। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी ईच इज परपेंडिकुलर टू ए सी सच दैट पी ए इज इक्वल्स टू एक्स, आर सी इज इक्वल्स टू वाई, क्यू बी इज इक्वल्स टू जेड, ए बी इज इक्वल्स टू ए एंड बी सी इज इक्वल्स टू बी। प्रूव दैट 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/z। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ है। फिर से क्वेश्चन समझते हैं क्या है। इस फिगर में पी ए क्यू बी आर सी ईच इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, ये तीनों ही जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हैं लाइन ए सी पर। ठीक, सच दैट पी ए इज इक्वल्स टू एक्स, पी ए इज इक्वल्स टू एक्स, इसकी लेंथ है। आर सी इज इक्वल्स टू वाई, क्यू बी इज इक्वल्स टू जेड, ए बी इज इक्वल्स टू ए, सिर्फ इतना डिस्टेंस। ठीक, ए बी इज इक्वल्स टू ए एंड बी सी इज इक्वल्स टू बी। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में प्रूफ करना है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/z होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन में दिया है कि ये तीन लाइन परपेंडिकुलर हैं लाइन ए सी पर। तो हमें अगर यहाँ से देखना है, देखिए पी ए परपेंडिकुलर है ए सी पर, साथ ही साथ क्यू बी भी परपेंडिकुलर है ए सी पर। तो बाई दीज टू कंडीशन, इन दोनों कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं कि क्यू बी पैरेलल हो जाएगा पी ए पे। ठीक है, ये चीज़ आप बोलेंगे कैसे कह दिया हम लोगों ने। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा डायग्राम इस साइड में देखिए, ये दो लाइन सपोज मैंने यहाँ ड्रॉ की, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, जो इन दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी कि दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। करेक्ट। सिमिलरली यहाँ से रिलेट करते हैं इस क्वेश्चन को, ये दोनों वो लाइन है। ठीक है, ये दोनों लाइन इसमें इस फिगर में पी ए और क्यू बी हैं। ठीक है, और जो ट्रांसवर्सल लाइन मैंने ड्रॉ की है वो आप कंसिडर करिए ए सी। ठीक, आप इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं आगे। अब यहाँ पर जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल है 90 वो इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, डेफिनेटली होंगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर करस्पॉन्डिंग लाइन जो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो लाइन्स, ठीक है, वो दोनों लाइंस क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। और इसका कन्वर्स भी सही होता है, यानी कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, या सेम कॉर्नर एंगल भी कई जगह आप सुनेंगे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ से आ गई। कैसे बताया मैंने, दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसीलिए हम कह देंगे कि ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब यहीं से हमारा पूरा क्वेश्चन बन जाता है। कैसे देखते हैं, आगे है, इन अ ट्रायंगल पी ए सी क्यू बी इज पैरेलल टू पी ए। कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, पी ए सी। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें ये दोनों ही लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। राइट, सो ट्रायंगल क्यू बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए सी। कैसे, देखो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि ये वाला एंगल, एंगल Q एंगल P के इक्वल होगा। राइट, कैसे, इसको भी आप फिर से एक, दोनों लाइन को क्या है, तो दोनों लाइन पैरेलल दी हुई तो हम लोगों ने समझ लिया। अब इस लाइन को आप PC लाइन को आप एज अ ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, तो फिर पैरेलल लाइन होने की वजह से इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। फिर भी एक जरा से हिंट के लिए मैं बताती हूँ कैसे ये सिमिलर है। इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, देखो ये एंगल इक्वल हो गया, 90 यहाँ पर इक्वल है, और ये एंगल C, ये तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स के लिए क्या है, आइडेंटिकल है, या फिर एक ही एंगल है। ठीक है, सो एंगल्स सेम है, तो बाई SSS सिमिलैरिटी हम कहेंगे, या SSS या SS जो भी आप कहें, उस थ्योरम से, उस सिमिलैरिटी से हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हुए, सिमिलर हुए। ठीक है, अब सिमिलैरिटी की जो सेकंड कंडीशन होती है कि जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो सिमिलर रेशियो में डिवाइड होते हैं, तो वो कैसे समझेंगे। देखिए एक साइड ये है, इस ट्रायंगल को लीजिए, कौन सा ट्रायंगल, मैं आपको रफ पेपर में दिखाती हूँ कैसे। देखिए ये एक ट्रायंगल हम लेते हैं सी क्यू बी।
ठीक है, एक ये वाला एंगल ले लिया और एक सबसे बड़ा वाला एंगल ले लेते हैं CPA। ठीक, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, और इनके जो एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल वो क्या है, वो भी सिमिलर है, मतलब वो एक ही है, सिमिलर नहीं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, राइट। अब बाय सेकेंड कंडीशन ऑफ द सिमिलर पॉलीगन या सिमिलर ट्रायंगल्स हम क्या कह सकते हैं कि जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं, है ना। यानी कि CB अपॉन CP इज इक्वल्स टू CB अपॉन CA इज इक्वल टू QB अपॉन PA। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, और अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो ये भी मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, राइट। सो वहीं से उस सेकेंड कंडीशन से हम यहाँ लिखेंगे QB अपॉन PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC, राइट। कहाँ से लिखा, QB अपॉन PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या करना होगा, जो इनकी लेंथ दी होगी उसको हम वहाँ पे लिख देंगे एज इट इज, यानी कि QB की लेंथ है Z, QB कहाँ पर है, ये देखिए QB की लेंथ यहाँ पर Z दी हुई है, और X किसकी लेंथ है, PA की लेंथ है, PA की लेंथ ये आप देखिए, PA की लेंथ यहाँ पर X दी हुई है, इज इक्वल्स टू A अपॉन A प्लस B कैसे, AC की टोटल लेंथ, तो AC क्या हो जाएगा, A प्लस B, है ना, ये पूरी लेंथ AC की लेंथ हो जाएगी, बिकॉज ये तो AB की लेंथ है, AB की लेंथ A है और BC की लेंथ B है, तो टोटल AC की लेंथ क्या हो जाएगी, A प्लस B। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन 1 के बाद सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि जो हमको सेकेंड कंडीशन दी हुई है, QB पैरेलल है RC के, ठीक है, यहाँ से अब आप ये वाला ट्रायंगल अब आप लेंगे, ये वाला ट्रायंगल QB पैरेलल है RC के, सो एंड ट्रायंगल QBC सिमिलर होगा ट्रायंगल RAC के, यानी कि QB अपॉन RC, देखिए इसका बेस QB अपॉन RC इज इक्वल्स टू AB अपॉन बड़ा वाला AC। ठीक है, अब यहाँ से भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से भी Z बाई Y इज इक्वल्स टू A बाई A प्लस B, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो इस तरह से हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पे फाइंड कर ली। ठीक है, अब एक बार फिर से नज़र डालते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना था। प्रूफ करना था दैट 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/z। ठीक है, ये चीज़ प्रूफ करनी थी। अब इक्वेशन 1 में आप देखो क्या 1/x कहीं से आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है ना, यहाँ पे z/x है, सो z को हम स्ट्रेट करके 1/x फाइंड कर सकते हैं, एंड सिमिलरली यहाँ पर z/y है और z को हम इस साइड यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/y भी फाइंड कर सकते हैं। अब राइट हैंड साइड में हमें 1/z भी फाइंड करना है ना। सो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना होगा, अगर हम इसको सम कर दें तो हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हम इसे कैसे आगे की स्टेप्स कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसे ऐड कर दें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, अब इक्वेशंस कैसे ऐड होती हैं, जो इनके RHS जैसे कि ये हो गया इसका LHS, तो ये आपस में जुड़ जाएगा और ये चीज़ आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, यानी कि z/x प्लस z/y इज इक्वल टू B अपॉन A प्लस B प्लस A अपॉन A प्लस B। ठीक है, ये दोनों साइड यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब देखो जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे सेम है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर क्या बन जाएगा, A प्लस बी, सो A प्लस बी बाई A प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, z इज इक्वल्स टू, अगर मैं z यहाँ से कॉमन ले लूँ क्योंकि z यहाँ भी है z यहाँ भी है, तो अगर मैं z कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1। अब इसने क्या इम्प्लाई किया, दैट इस z को यहाँ पे हम ले जा सकते हैं, क्यों ले जा सकते हैं, क्योंकि z यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, सो 1/z प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z, यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। ठीक है, सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। कैसे, यहाँ पे देखो जो कीवर्ड था, जो की थोड़ा सा जो हमें ध्यान देना था वो क्या था कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो बस हमें क्या करना है, इन दोनों को पैरेलल समझ लेना होगा, और जैसे ही ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, वो तो हैं बट हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये दोनों पैरेलल हैं, सो इससे हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं, और बाय सिमिलर कंडीशन, जो उनकी सिमिलैरिटी की जो कंडीशंस होती हैं उनके हेल्प से हम रिक्वायर्ड आंसर तक पहुँच सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।